बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ एडवांस एक्सेल के फार्मूलों की कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में, और ट्रिक्स को देखेंगे किस तरह से कौन सी कैलकुलेशन सॉल्व की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डाटा है, सिटी, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, सेल प्राइस, और इसके साथ ही सिटी है। अगर हम कोई सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं और उस सिटी के अंदर हमें कोई सेल्स अगर चेक करनी है किसी की, तो हम यहाँ से वो नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, और इधर जो है वो हमें उसका सेल्स का अमाउंट बता दे कि भाई इस सिटी की ये सेल्स, इस प्रोडक्ट की ये सेल्स है। तो इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये दो टेक्स्ट एंड ज्वाइंट, और कॉलम भी अलग अलग है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे एक हेल्पर कॉलम, और एक हेल्पर कॉलम में सिलेक्ट सिटी से देखना है तो सिटी का फर्स्ट सेल सिलेक्ट, यहाँ B2 सेल एड्रेस है, शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, और फिर प्रोडक्ट को देखना है साथ, तो कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ, तो ये कंबाइंड सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। ये पूरा टेक्स्ट हो गया, ड्रैग कर दें जहाँ तक डाटा होगा आपका। ठीक है जी, ये अब कॉलम विथ कम कर रहा हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल 1, ठीक है जी, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VLOOKUP, और इस सेल को क्लिक करेंगे एंड फंक्शन के साथ, इस सेल को क्लिक, ये लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे के अंदर ऑल, जहाँ से हमने ये कॉन्केटिनेट किया था कॉलम, इससे हम ऑल एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और हमें सेल्स चाहिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कॉलम आ जाएगा (6, फॉल्स। ठीक है जी, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और यहाँ से अब जो भी हम सेल्स सिटी सिलेक्ट करेंगे और उसकी कोई सेल्स है अगर उस सिटी की, तो यहाँ पर हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ये मोहसिन ने ये सेल्स करी है इनकी। ठीक है जी, अब जिस सिटी की जो सेल्स हमें चाहिए वो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब नहीं है कोई तो NA आ रहा है, तो यहाँ पर उसको भी सॉल्व करते हैं अभी NA को। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, इफ़ NA यूज़ कर लेंगे, और जहाँ VLOOKUP का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम कर देंगे नो मैच, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। यही अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें, और यही काम अगर हम एक और फार्मूले से करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। इंडेक्स सेल्स देखनी है, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम, पहले सेल्स का सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद मैच। अब मैच में लुकअप वैल्यू, ठीक है जी, फर्स्ट हमें क्या देखनी थी, सेल्स, तो हमने इंडेक्स के साथ ब्रैकेट ओपन, ऑल इंटायर कॉलम सेल सिलेक्ट किया, कॉमा मैच लुकअप, ये वैल्यू लुकअप करनी है, एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट करेंगे इसके साथ लुकअप वैल्यू, उसके बाद लुकअप एरे। अब इसको भी हम कॉन्केटिनेट में सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर सिटी, फिर शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, और सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर प्रोडक्ट। ठीक है जी, जिस तरह हमने कोट लुकअप वैल्यू में एंड फंक्शन के साथ किया है सिलेक्ट, इसी तरह लुकअप एरे में दोनों कॉलम एंड फंक्शन के साथ सिलेक्ट, 0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर कर देंगे मैच का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये एरे पे अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, अब सेम इसमें भी देखें, कोई भी हम सिलेक्ट करना है यहाँ से, और उसका जो है मैच, जो भी नेम होगा उसका अमाउंट। अब इसको भी इसी तरह इफ़ NA के साथ यूज़ कर लेते हैं, इफ़ NA, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नो मैच, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, कोई मैच अगर ऐसा है जो नहीं है उसमें सिलेक्ट करेंगे तो नो मैच। यही फॉर्मेट दे देता हूँ मैं इसको, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, एग्जाम्पल 3, इक्वल इंडेक्स ऑल कॉलम सेल प्राइस, फिर मैच, और इसके साथ हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉन्केटिनेट एंड फंक्शन, फिर सेकंड सेल, फिर कॉमा, अगेन इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब एरे भी जिस तरह मैच के लिए हमने सेपरेट सेलेक्ट किया कॉन्केटिनेट, इस तरह इंडेक्स के साथ ऑल एंटायर सिटी कॉलम, इसको भी कॉन्केटिनेट करेंगे शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, ऑल एंटायर प्रोडक्ट,
इसको भी कॉन्केटिनेट किया है। यहाँ हम कर देंगे कॉमा और यहाँ इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस, फिर कॉमा तो मैच का ऑप्शन आएगा 1 लेस देन 0 एक्सेट मैच -1 ग्रेटर, तो यहाँ हम कर देंगे 0 एक्सेट मैच और मैच का ब्रैकेट किलोस और इंडेक्स का ब्रैकेट किलोस। इसमें एरे अप्लाई नहीं करना, सिंपल इंटर। इसमें भी वही नो मैच, तो इफ एन ए या इफ एरर को यूज़ कर लेते हैं, इंडेक्स इफ एन ए, कर्सर एंड में ले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा नो मैच। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको एंड में लेके जाना है। यहाँ पर कॉमा के बाद क्लिक और ब्रैकेट कर देंगे इसका इफ एन ए का क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है, इसको क्लियर करना है और एंटर। ठीक है जी, यही फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट पेंटर। और अब यहाँ से जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका और यहाँ से उसकी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो अमाउंट है, तीनों फार्मूलों से ये काम हो रहा है। अलग अलग एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपको कौन सा फार्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है ये आप समझ जाएं इसमें। तो अलग अलग एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने एडवांस कहा था कि इसको हम अलग अलग टेक्निक से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्राइटेरिया को। आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाए और जो भी आपके पास अगर मुश्किल से मुश्किल कोई कंडीशन है तो आप फार्मूलों को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व कर लें। एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं और लास्ट अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। और इसके लिए हम करते हैं इक्वल VLOOKUP और इसी को हम कॉन्केटिनेट करेंगे शिफ्ट एंड कॉमा। टेबल एरे में लुकअप करेंगे चूज फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट में 1,2 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हम करेंगे कॉमा वैल्यू 1 को हम सिटी कॉलम सेलेक्ट करेंगे ऑल और इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर प्रोडक्ट। ये हमारी हो जाएगी वैल्यू 1। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो कोड हमने लिखा है लुकअप वैल्यू VLOOKUP का वो कॉन्केटिनेट है, तो इसलिए चूज फंक्शन में 1 और 2 और इसके साथ दोनों लुकअप वैल्यू 1 में ये दोनों लुकअप करनी है। फिर किसी कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू 2 पूछेगा, वैल्यू 2 हमें सेल्स चाहिए, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स, ये हुई वैल्यू 2। अब चूज फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ पर कर देंगे किलोस कॉमा इंडेक्स कॉलम। अब फर्स्ट क्योंकि 2 वैल्यू है चूज फंक्शन में, जब हमने यूज़ करी 1 और 2, तो 1 हमारी ये हो जाएगी लुकअप वैल्यू कॉन्केटिनेट जो हमने करी है सिटी कॉलम और प्रोडक्ट कॉलम को, और उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम सेल्स का है। तो यहाँ पर हमें जो VLOOKUP रिटर्न करेगा जिसमें से हमें सर्च कराना है डेटा, कॉलम 2 होगा कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉमा के बाद हम कर देंगे कॉलम 2, फिर 0 या 1 भी कर सकते हैं। ट्रू अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट करें या फॉल्स, तो ट्रू अप्रोक्सीमेट के लिए 1 और फॉल्स के लिए फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 0, ये सेम एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अब इंटर इसमें नॉर्मल अप्लाई नहीं होगा, F2 एडिट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे अप्लाई करना है इसके अंदर भी। ठीक है जी, और इसी तरह F2 करने के बाद जो इफ़ एन बताया है मैंने वो इसमें भी लगा देते हैं। तो ये चारों फार्मूलों से ये काम हो रहा है हमारा। फिर इन्वर्टेड कॉमा, नो मैच, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यही फॉर्मेट इसका इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। और अब यहाँ से जो भी आप कंडीशन सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट, और फिर उसके अंदर से उसकी कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो, तो ये आंसर आपको यहाँ से इस तरह मिल जाएगा। अब मैंने 2 कॉलम को टारगेटेड किया है सिटी प्रोडक्ट, तो अलग अलग पहले कॉन्केटिनेट और फिर कॉन्केटिनेट के अलावा अगर हमें कोई और फॉर्मूले यूज़ करना है तो वो सब मैंने आपको इसमें समझाया एग्जाम्पल। और इसमें 2 कॉलम सिटी प्रोडक्ट रखा है, कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं सिटी कैटेगरी क्या है उसकी रिपोर्ट, या सिटी या नेम के हिसाब से आप जो मैंने इसमें समझाया उसी तरह से जो सिलेक्शन हम प्रोडक्ट सिटी की कर रहे हैं, आप सिटी के साथ अगर नेम देखना है तो नेम की करेंगे, कैटेगरीज की करेंगे, तो इस तरह से आसानी से आप सेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं।
तो बस इतना ही इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।